सीएस वालों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज आपको एक केस के बारे में बताता हूं जिसका नाम है वीवर्स मिल्स लिमिटेड वर्सेस बालकईज अमल। अगर आपको केस का नाम नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कैप्शन पढ़िए। वहाँ पे मैंने टाइप भी कर दिया केस का नाम। ठीक है जी। चलिए अब मैं बताता हूँ इस केस में हुआ क्या था। इस केस में क्या हुआ कि कंपनी के प्रमोटर ने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी के बिहाफ पे, जो कंपनी बनने वाली है, कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद लिया। ठीक है जी। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। आपको मालूम है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे कंपनी के नाम से किए गए होंगे। तो कंपनी ने तुरंत उन सारी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया। सारे के सारे प्रॉपर्टी का पोजीशन कंपनी ने ले लिया। अब प्रमोटर का कहना है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन अभी तक हमने ये सारे का सारा प्रॉपर्टी का ओनरशिप कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो ये प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं होगी। तो इस केस में यही डिसीजन आया कि आपने अगर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी के नाम पे किया है, तो वो प्रॉपर्टी कंपनी की ऑटोमेटिकली हो गई। मतलब इसके लिए प्रोमोटर को एक अलग से कॉन्वेंस डीड बना के ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है टाइटल। अगर आपने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कंपनी के नाम पे ही होता है। तो कंपनी के नाम पे किया गया जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, वो सारी कंपनी की ही ऑटोमेटिकली मानी जाएगी, चूँकि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट प्रोमोटर ने कंपनी के नाम पे किया था। तो इसलिए एक अलग से प्रमोटर एक कॉन्वेंस डीड साइन करके कंपनी के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो आपने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनी को उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप और पोजीशन मिल जाएगा आराम से।